राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सवाल को उठाया बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान ने, जो इस बार निर्दलीय जीत के आए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी कह रहे हैं कितना लंबा वक्त बीत गया, 22 दिन का समय बीत गया, प्रदेश में नई सरकार बने, यानी कि सरकार नहीं बनी है जब तक कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा। लेकिन पुरानी सरकार को लौटे हुए 22 दिन बीत चुके हैं। अशोक गहलोत की सरकार जा चुकी है और अभी तक बीजेपी यह एहसास कराने में सक्षम नहीं हो पाई है कि प्रदेश में राज बदल गया है। ऐसा आरोप है विपक्षी दल का। चूंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे और बाद में सुशासन दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने खुद कहा है कि वो एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार बदल गई। लिहाजा ये तो ठीक माना जा सकता है कि अभी एहसास नहीं हुआ है कि सरकार बदली है। दो तीन उदाहरण बताएं आपको। बाल मुकुंदाचार्य हवा महल का अगर उदाहरण बताएं बताएं जिस तरीके से उन्होंने बात की अधिकारियों से, उसके बाद थोड़ा सा मामला अलग गर्माहट लेने वाला रहा। उन्होंने एहसास दिलाने की कोशिश की कि साहब अब हम हैं, असली पुलिस हम हैं रे बाबा। आपने पिक्चर देखी होगी हेरा फेरी, उसके हेरा फेरी मूवी का एक डायलॉग है। उसी तरीके से वीडियो आया सांचौर में निर्दलीय विधायक जीवाराम के समर्थक हरचंद पुरोहित का। उसी तरह से एक और वीडियो लालाराम बैरवा का आया, जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर कैलाश मेघवाल की बगावत को बिल्कुल जहाज डुबाने वाली स्टाइल में लाकर के चुनाव जीता, शाहपुरा भीलवाड़ा से। एसडीएम को हड़का रहे हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा एसएमएस पहुंचते हैं और उस पहुंचने के बाद वो अधीक्षक को भी फटकार लगाते हैं और स्थितियों को सुधारने के निर्देश देते हैं। फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित सुशासन दिवस में बोलते हैं कि वो इसीलिए एसएमएस गए थे ताकि एहसास हो। एहसास यदि शिद्दत से कराना है तो मंत्रिमंडल का गठित जल्दी करना होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित हो चुका है, अब राजस्थान ही की बारी है। कब होगा, 27 तारीख सामने आ रही है। लेकिन हम बात करेंगे मंत्रिमंडल में कौन होंगे। ऐसा कहा जा रहा है 12 से 18 मंत्री पहले दौर में बनाए जा सकते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पे ध्यान दिया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 मंत्री राजपूत समाज से होंगे, 2 जाट समाज से, 2 ब्राह्मण होंगे और 2 ही एसटी वर्ग से होंगे कैबिनेट के अंदर, जिनमें माना जा रहा है कि एसटी वर्ग से जो होंगे उनमें से एक वागड़ से हो सकते हैं, एक पूर्वी राजस्थान से किरोड़ीलाल मीणा का नाम बड़ा सशक्त तरीके से चल रहा है। साथ ही जो बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं माहेश्वरी, उसमें दीप्ति किरण माहेश्वरी की लॉबिंग गजब की चल रही है। एससी के 2 नेताओं का भी नाम आ रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आला कमान ने नाम नहीं मांगे हैं। ऐसे में जो तमाम नाम चल रहे हैं वो एक कयास हैं। आला कमान ने समीकरण मांगा है कि आप तो ये बता दीजिए कि कैसे क्या समीकरण कास्ट बेस पे एडजस्ट करना है, एरिया बेस पे एडजस्ट करना है, क्योंकि अभी तक 3 लोग राजस्थान सरकार की कैबिनेट में हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, तीनों एक ही जिले जयपुर से हैं। दूदू जिला है एक उप मुख्यमंत्री का। लेकिन बात करेंगे कि 17 जिले जो नए बने हैं उनका रिव्यू करेगी भजनलाल सरकार। ऐसे में दूदू को फिलहाल जिला मानेंगे नहीं, हालांकि कलेक्टर वगैरह बैठेंगे तो इनके डी नोटिफिकेशन और रिव्यू का जो सिस्टम आएगा, यह भी बात करना समीचीन बनता है। क्योंकि राजस्थान में आनन फानन में जो जिले बनाए गए और जिस तरीके से वहां जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, या जिस तरीके से कुछ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम हुआ है, उस पर जरूर जांच की जानी चाहिए। जैसे कि बहरोड को जिला बनाया जाना, वहां पे जमीन की बड़ी खरीद फरोख्त और तमाम चीजें। तो पूर्व सरकार के कामों का रिव्यू करेगी भजनलाल सरकार। आज सुशासन दिवस पे बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि कोई भी ऐसी जन उपयोगी योजना बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने पहले ट्वीट करके पूछा था। तो अब उन्होंने यह भी कहा है कि जीरो टॉलरेंस यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी। वो एक मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेज देने के लिए सबसे बड़ी डिमांड जो है वो है कि आपकी सरकार में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कब आप तय करेंगे कि आपके सिपह सालार कौन होंगे। और उसके बाद चूंकि राजस्थान में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मुख्य सचिव का जो पद है वो नए व्यक्ति को दिए जाने के लिए, इसकी दौड़ में राजेश्वर सिंह हैं, इसकी दौड़ में एक अधिकारी हैं जिन पे मामला चल रहा है, इसकी दौड़ में शुभ्रा सिंह हैं, और इसकी दौड़ में जल्दी ही रिटायर होने वाले 2-3 महीने बाद, 3 महीने के बाद जहां तक मुझे जानकारी है, जो केंद्र में रहे एक अधिकारी और हैं। तो ये लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी मिले।
और कई लोग कलेक्टर की पोस्टिंग के लिए लॉबिंग में हैं, कई एसपी के लिए। लेकिन इस बार भजन लाल शर्मा की सरकार चूंकि दिल्ली से सीधे तौर पे नहीं तो अंदरूनी तौर पे ऑपरेट हो ही रही है, निर्देश वहीं से मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान का क्या माहौल रहेगा और ये माहौल किस तरह से आगे जो है वो चीजों के एग्जीक्यूशन में बदलेगा, यह देखने वाली बात होगी। हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।